कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ नंबर 6 बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 4, बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए राज्य की योजनाएं समझाइए। बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए राज्य की योजनाएं समझाइए। सन 1951 से भारत में आयोजन का प्रारंभ हुआ और ऐसा विचार किया गया कि इस आयोजन के द्वारा देश में से बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकेगा, लेकिन 4 पंचवर्षीय योजनाओं तक देश में से बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जा सका। इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा रोजगार लक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जैसे संकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, कौशल विकास कार्यक्रम, श्रमेय जयते योजना, स्किल इंडिया, मेक इंडिया इत्यादि रोजगार कार्यक्रम रखे गए। इन रोजगारी कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, इसे कहते हैं मनरेगा, शॉर्ट में से मनरेगा कहते हैं। फरवरी 2006 में मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, जिसे नरेगा के नाम से शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछले जिलों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़ने का था। सन 2 अक्टूबर 2000 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून रख दिया गया, अर्थात मनरेगा कर दिया गया। पहले ये नरेगा थी, फिर इसको मनरेगा में बदल दिया गया। इस योजना को सफल बनाने के लिए 2 फरवरी के दिन 2 फरवरी को रोजगार दिन के रूप में मनाया जाने लगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार में से कम पेज नंबर 2, कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो, इस प्रकार का प्रावधान रखा गया। इसमें से 1/3% रोजगार स्त्रियों के लिए आरक्षित रखा गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण लोगों को शारीरिक श्रम के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भुगतान करने का प्रावधान था। श्रमिकों को उनका वेतन 7 दिन में चुका दिया जाता था और निवास स्थान से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्हें रोजगार प्राप्त होता था। यदि उन्हें निवास स्थान से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं होता, उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो कुल वेतन का 10% अधिक रकम उनको भुगतान की जाती है। कुल रकम का 10% अधिक रकम उन्हें भुगतान की जाती है। इन व्यक्तियों को 5 वर्ष का जॉब कार्ड दिया जाता है। यदि किसी जॉब कार्ड रखने वाले व्यक्ति को 15 दिन तक कार्य प्राप्त नहीं होता, तो बेरोजगारी भत्ता चुकाने का प्रावधान भी रखा गया है। नंबर 2, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेय जयते योजना PDUSJ-22। यह योजना 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सुचारू संचालन, कौशल विकास, श्रमिकों का कल्याण करना इत्यादि औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, इस उद्देश्य से इस योजना का अमल रखा गया। इस उद्देश्य से इस योजना का अमल रखा गया।
नंबर 3, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DUGJ पिछली ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर पेज नंबर 3। इस योजना को अमल में रखा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 24x7 अर्थात सप्ताह में 7 दिन बिजली उपलब्ध करवाना था। नंबर 4, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से की गई। 25 सितंबर 2014 से की गई। इसका मुख्य उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के युवान बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। नंबर 5, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक खेत को पानी, इस सूत्र को सार्थक करने का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक खेत को पानी, इस सूत्र को सार्थक करने का था। जिससे कृषि उत्पादकता बढ़े, देश में उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठ उपयोग हो। इस उद्देश्य से कृषि सिंचाई योजना का अमल करने का लक्ष्य रखा गया। कृषि सिंचाई योजना का अमल करने का लक्ष्य रखा गया।